नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। राजा भैया का केजीएफ यानी कुंडा गन फील्ड्स, राजाओं वाला रॉब और बाहुबली नेता की छवि। दावा किया जाता है कि यूपी के प्रतापगढ़ में उनका इतना दबदबा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बन सकता और उनका रुतबा सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं। राजा भैया ने दशहरे के मौके पर जो हथियारों की नुमाइश की है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये सारे हथियार लाइसेंसी हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। राजा भैया किले नुमा आलिशान कोठी के हनुमान मंदिर में शस्त्र पूजा कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर होने वाली विशेष शस्त्र पूजा बरसों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा भैया ने इस दशहरे पर भी पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की। लेकिन ऐसा पहली बार है जब राजा भैया की हवेली में एक साथ इतने हथियार दिखे, वो भी कैमरों के सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये गिनती आसानी से खत्म नहीं होगी। शस्त्र पूजा के मौके पर यहां 400 से अधिक हथियारों को टेबल पर सजाया गया। लेकिन क्या कुंडा के बेटी महल में मौजूद हथियारों के इस जखीरे को आप राजा भैया का मालखाना कह सकते हैं? इसमें राइफल है, पिस्टल है, अलग अलग बोर की पिस्टलें हैं, तरह तरह की बंदूकें हैं, तलवारें हैं, फरसा है। अब तक के इतिहास में पहली बार किसी न्यूज चैनल का कैमरा राजा भैया के शस्त्र पूजा अनुष्ठान में पहुंचा है। देखिए कैसे यहां कैमरा ऑन हुआ और सच सामने आने लगा। 357 बोर है जी, पब्लिकली बोर है और लाइसेंस है इसका। अच्छा जी। और ये इसे क्या कहते हैं? ये जो है, ये जो बड़ा सा तैयार है, ये 22 की कार्बाइन है, ये भी लाइसेंसी है। विदेशी बोर है, बस अब तो इंडिया में अवेलेबल है, लाइसेंस भी है इसका। अच्छा जी जी। और कौन से इसमें जिसके बारे में कहा कि बहुत घातक है, जिसका लाइसेंस नहीं मिला, कौन से चल रहा है? इसमें सब लाइसेंसी हैं, सब प्राइवेट बोर हैं, सब पब्लिकली बोर हैं। इसमें कोई ऐसा हथियार ही नहीं है कि जो हथियार प्रतिबंधित हो, सारे लाइसेंस हैं इनके। क्योंकि जो वीडियो और फोटो दिखाया गया उसमें कुछ इसी तरह के हथियार जो है वो दिखाए गए, कहा गया कि ये खतरनाक है और इसको रख नहीं सकता कोई, और बहुत ही घातक है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, आप देख लीजिए। तस्वीरें देखिए आप, ये अभी थोड़ा सा हथियार यहाँ पे रखा हुआ है जो कि शस्त्र पूजन है। एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो आपको तस्वीरें विशाल दिखाएं आपको एक एक करके। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा हथियार भैया? ये भी 22 के है, 22 राइफल है, कोई घातक नहीं है। अब इसमें फैंसी हो गया है, टेलीस्कोप लग गया है, बस ये टेलीस्कोप इसमें लगा हुआ है, इसलिए डिजाइनर थोड़ा सा हो गया। हाँ, बस डिजाइन है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, सब लाइसेंस पे है। तो ये देखिए किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 जो है राइफल्स है और 11 ये, इसके अलावा पिस्टल है। इसके अलावा ये आप देखिए यहाँ पे पिस्टल्स रखे हुए हैं, सामने भी नीचे भी आपको दिखाया किस तरह से जो है असलहे हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से राजा भैया के घर में जो असलहे हैं वो आज शस्त्र पूजा के दौरान बाहर निकले। इस बार ऐसा पहली बार है
जब राजा भैया ने शस्त्र पूजा को नवभारत के कैमरों के सामने किया है। इसकी एक वजह है राजा भैया का अपनी पत्नी भानवी सिंह से विवाद। राजा भैया के समर्थकों और उनके नाते रिश्तेदारों का कहना है कि इस तरह से सार्वजनिक शस्त्र पूजा करके राजा भैया ने पत्नी को जवाब दिया है। राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। भावनी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कुछ ऐसे भी हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उन्होंने इस वीडियो को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ऑफिस और गृह मंत्रालय से शिकायत भी की। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए आदेश दिया, लेकिन उससे पहले राजा भैया ने दशहरे के मौके पर अपना पूरा मालखाना खोल दिया। क्योंकि आप लोगों ने बार बार पूछा हमसे जी, तो हमको जवाब देना पड़ा कि शस्त्र पूजा होती है, आके देख लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर उन्होंने फोटो बना के डाली ना। तो फोटो तो आजकल कहीं भी किसी के साथ आप बना के डाल दें, किसी की भी फोटो डाल दें ना, किसी की फोटो कहीं भी बना के डाल दें, कोई उसका वो तो है नहीं। वैसे तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुंडा के इस बेटी महल को अबूझ पहेली करार देते हैं। अपनी जिस सफेद कोठी के हनुमान मंदिर में राजा भैया हथियारों की पूजा करते दिख रहे हैं, इसी सफेद कोठी के पीछे एक बड़ा सा तालाब है और दावा किया जाता है कि उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ। कोठी कैंपस के अंदर मगरमच्छों की मौजूदगी को खौफनाक रहस्यों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये सब दावे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई ठोस आधार अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक वैसे ही जैसे अभी राजा भैया के हथियारों को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आए हैं और उन्हीं दावों की पड़ताल के लिए नवभारत की टीम कुंडा के बेटी महल पहुंची। इस राज परिवार में जो है एक बार फिर शस्त्र पूजा होगी और हम आपको उसमें अंदर लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर जो दावा किया था भानवी सिंह ने, उस दावे की हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं उन दावों की हकीकत क्या है। जिस वक्त नवभारत की टीम बेटी महल में दाखिल हुई, उस वक्त वहां शस्त्र पूजा की तैयारी हो रही थी। महल के हनुमान मंदिर में शस्त्रों को सजाया जा रहा था, एक एक हथियार को करीने से कतारों में रखा जा रहा था। आज विजयदशमी है और आज हम राजा भैया के घर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके के असलहे की जो है यहाँ पे रखे गए हैं और इनकी शस्त्र की पूजा होती है। ये एक परंपरा है जो सदियों चली आती है। जिस तरीके से जो क्षत्रिय लोग हैं वो अपने असलहों के, अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, आज यहाँ पे शस्त्र पूजा है। तस्वीरें ये जो आप असलहा देख रहे हैं सामने, ये पहले ये तस्वीरें जो है, ये तमाम तस्वीरें जो है ये राजा भैया के असलहे हैं सारे। आपको दिखाते एक बार, आप देखिए किस तरीके के असलहे हैं। जिन असलहों की तस्वीरें उनकी पत्नी ने, भानवी सिंह ने शेयर की हैं, उससे कितने अलग हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत ही घातक हथियार है। दावा यह है कि तमाम जो हथियार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी के बाकायदा लाइसेंस है, सभी लाइसेंस्ड वेपन्स हैं और कोई भी ऐसा वेपन्स नहीं है जिसको बैन किया गया हो। एक एक करके कई टेबलों पर इन असलहों को सजाया गया। इन असलहों को कैमरे में कैद करने के बाद नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने अपनी पड़ताल शुरू की। ये जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच राजा भैया के पास इतना बड़ा जखीरा है। क्या राजा भैया की हवेली हथियारों का अड्डा है? हवेली में मौजूद ये हथियार किसके हैं? इन हथियारों का लाइसेंस किसके नाम पर है? क्या ये सभी हथियार राजा भैया के हैं? और सबसे बड़ी बात, राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के आरोपों की क्या सच्चाई है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सामने आए राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी। स्टाफ है, उनके पास भी महंगी पिस्टल पिस्टलें हैं ना, और तमाम तरह से शस्त्र के बारे में, नाम के बारे में डिटेल क्या हम आपको बताएं। सभी के पास असलहे हैं। उनके पास भी राजा भैया ने उनके नाम भी लाइसेंस बनवा रखा है। भानवी सिंह के नाम भी शस्त्र लाइसेंस है, उनकी बेटियों के नाम भी लाइसेंस है, बेटों के नाम भी लाइसेंस है, नौकरों के नाम भी है, जो खाना बनाते हैं उनके नाम भी शस्त्र है, सभी के नाम शस्त्र है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप के मुताबिक राजा भैया के पास एक भी अवैध हथियार नहीं है। राजा भैया के पास
80,000 रुपए की एक राइफल, 42,000 रुपए की गन और 95,000 रुपए की एक पिस्टल है। राजा भैया के सभी निजी स्टाफ के पास लाइसेंसी हथियार है। राजा भैया के रसोइये के पास भी लाइसेंसी असलहा है और दशहरे पर उन्हीं असलहों की पूजा होती है। यहाँ तक कि इस शस्त्र पूजा में राजा भैया के करीबी लोग भी अपने अपने लाइसेंसी हथियारों को कोठी पर लाते हैं और उन हथियारों को भी शस्त्र पूजन के अनुष्ठान में शामिल किया जाता है। परंपरा सदियों से चली आ रही है शस्त्र पूजा, और क्योंकि सदियों से चली आ रही तो हम लोगों के यहाँ भी हमेशा शस्त्र पूजा होती है जी। सभी जात सभी धर्म के लोग आते हैं। सभी राजा भैया हमेशा समाज को अपना परिवार मानते हैं जी, और चाहे प्रदेश के संगठन के लोग हों, चाहे इसके सबको परिवार उन्होंने माना। परिवार में हर जात धर्म के लोग, देखिए पंडित जी हमारे फरसा लेके आए हैं जी ना जी। तो ऐसे सब लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे एक साथ पूजा होती है। तो सभी के शस्त्र ही रखे जाते हैं कि पूजा की जाती है? सभी के शस्त्र रख के एक साथ पूजा होती है, सब मिलकर पूजा करते हैं जी। ये हमेशा से परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं। अच्छा प्रताप की माने तो कुंडा के बेंती महल में रखे ये हथियार राजा भैया के हैं। उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और समर्थकों के हैं। भारत के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार समारोह का